चलिए मैं क्लास 6 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। इसकी आज एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इनके लिए मैंने पहले से तैयार करके रखा है और इनके क्वेश्चन आंसर जिस ऑर्डर में बुक में दिए हुए हैं सभी के पास हैं, नहीं होंगे तो क्लास खत्म होने के बाद चैप्टर में सेंड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, पहले यहाँ पर ब्लैंक था, उसकी जगह पर क्या फिल किया जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो बोल्ड से लिखा अंडरलाइन है आप समझ जाइएगा कि ये फिलर है, ठीक है। एमएस एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल एंड इजी टू यूज स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर। इसमें जितना बोल्ड एरिया है वो क्या है, फिलर है। रोज आर हॉरिजेंटल लाइंस प्रेजेंट इन द वर्कशीट। इसमें क्या आपको मिल गया, तो सी नंबर पे क्या फिल किया जाएगा, हॉरिजेंटल, ठीक है। डी में क्या था, यहाँ फिल था इज द ये सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक। अगले में क्या है, सेल पॉइंटर शोज द करंटली एक्टिव सेल, ठीक है। करंटली एक्टिव, ये ए स्मॉल से कर देते हैं, करंटली एक्टिव सेल, क्लियर। राइट ट्रू फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन था राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक। स्टेटमेंट लिखे हैं, हमको उनके आगे ट्रू या फॉल्स लिखना था, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अ वर्कबुक कंटेन अ नंबर ऑफ वर्कशीट, सही है भाई, मैंने आपको समझाया भी था कि वर्कबुक में क्या होती है, वर्कशीट्स होती है। डिफॉल्ट में 3 वर्कशीट्स लगी होती है, हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं, क्लियर है। अ सेल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट ओनली, गलत, ये फॉल्स होगा, क्योंकि सेल एड्रेस आप लोगों को याद है कि जब सेल एड्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे तो पहले क्या बोलते थे, पहले कॉलम का नाम बोलते थे जो ABCD कुछ होता था और फिर रो का नंबर, ठीक। तो सेल एड्रेस में अल्फाबेट से ही तो नहीं प्रेजेंट किया जाता, उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। अगला है अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल, ये ट्रू है, मैंने ये डेफिनेशन भी लिखाई थी, बताई भी थी आपको, ठीक है। यू मस्ट नॉट सेव योर फाइल बिफोर क्लोजिंग इट, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि किसी भी फाइल को क्लोज करने से पहले आपको उसको जरूर सेव करना चाहिए। यहाँ लिखा है यू मस्ट नॉट सेव योर फाइल, अगर यू मस्ट सेव योर फाइल बिफोर क्लोजिंग इट होता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है इस वजह से फॉल्स है, क्लियर। द डिफॉल्ट नेम गिवन टू एक्सेल इज बुक डॉट एक्सएलएक्स, XLS, ये इसका एक्सटेंशन होता है, यानी इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो यही होता है, यानी ये ट्रू है, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैच द फॉलोइंग में आइए। मैच द फॉलोइंग में क्या है, सेल क्या है, स्मॉल बॉक्स होता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट पैकेज होता है। न्यू को न्यू से मिलाना है, कंट्रोल S से सेव पर। मैच द फॉलोइंग सबको आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है उसको मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, यानी बोल्ड में करके लिखा हुआ है, ब्लैक तो है ही है बाकी, लेकिन उसको मैंने बोल्ड में लिखा है। और उसका आंसर नीचे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, हाउ विल यू स्टार्ट एमएस एक्सेल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की डेफिनेशन मैंने लिखाई है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रो इज गिवन अ यूनिक नंबर सच एज 1 2 3 एटसेट्रा। ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक अल्फाबेट और पेयर ऑफ अल्फाबेट ABC एटसेट्रा। स्टार्टिंग ऑफ एमएस एक्सेल, to start up MS Excel in Windows, you can follow these steps. कौन कौन से, फर्स्ट click at the start button and then go to the all program option, select Microsoft Office button, select Microsoft Office option and click on Microsoft Excel option, clear। write any 5 use of, सेकंड क्वेश्चन था, बी पार्ट था उसका क्वेश्चन आंसर में, बी क्वेश्चन
राइट एनी 5 यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था और मैंने वही लिख भी रखे हैं। प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ एनी क्लास, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर टैक्स स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर मंथली सेल्स रिपोर्ट। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट। तो वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है ये बताया, पढ़ाते समय बताया था और यहाँ लिखा भी है। वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज नोन एज वर्कबुक एंड सिंगल पेज ऑफ वर्कबुक और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज नोन एज वर्कशीट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज रेंज। देखिए इसका आंसर भी आ गया, ये पहले ट्रू फॉल्स में भी था। अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्स व्हेन सेलेक्टेड इज नोन एज द रेंज ऑफ सेल। ऑल द सेल्स इन द रेंज बिकम हाईलाइटेड। जो उस रेंज में होंगी जिनको आपने सिलेक्ट किया होगा वो हाईलाइट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे B2 से E5। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक क्लिक एट द ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू फ्रॉम मेनू एंड क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। ठीक, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ठीक, अगला क्वेश्चन था एंड लास्ट क्वेश्चन था, उसका क्या है राइट डाउन द स्टेप टू मॉडिफाई सेल कंटेंट। तो सेल कंटेंट को मॉडिफाई करने के क्या स्टेप थे। किसी भी सेल के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए आप उस सेल पर पहले डबल क्लिक करते हैं, फिर जो भी चेंजेस करने हो चेंजेस करने के बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं, वही स्टेप लिखा है। प्लेस द माउस पॉइंटर एट द सेल एंड डबल क्लिक। जिस भी सेल पर आप चेंज करना चाहते हैं उस पर माउस पॉइंटर रख के डबल क्लिक करना है। द माउस पॉइंटर बिकम्स आई शेप्ड। आई मीन्स इंसर्शन पॉइंट, जैसे मेरा इस समय कर्सर आपको दिख रहा है, ये आई शेप में दिख रहा है। दिस इज नोन एज इंसर्शन पॉइंट। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये इंसर्शन पॉइंट का सिंबल। नाउ मॉडिफाई द सेल कंटेंट एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक, बस इतना ही आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर में थे। ठीक, सभी ने, मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने इसको देखा होगा ध्यान से। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब